पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपके वचन को खोलते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको हमें सिखाइए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा, आपका वचन हमें याद रहने वाला हो और प्रभु उसकी हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, इस बात को भी हम समझने वाले हो सकें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए हेड नॉलेज ना बने, पर हमें आपके स्वरूप में और ज़्यादा ढालने में मदद करे। प्रभु, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में देखा था कि पौलुस कैसे माइलीटस में था और वहाँ पे एफिसस की जो कलीसिया थी, वहाँ के जो एल्डर्स थे, उनको बुलाकर पौलुस ने उनको सारी बातें बताई कि किस तरह से मेरे जाने के बाद हो सकता है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे से शिक्षक आपके बीच में आ जाएं और आपको सच्चे रास्ते से भ्रमाने की कोशिश करें। पौलुस ने कहा, मैं जेरूसलम की तरफ जा रहा हूं और वहां से मुझे पता नहीं कि वहां पे क्या होगा मेरे साथ। पौलुस को ये पता था कि यहूदी लोग जो हैं उससे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आज के अध्याय में हम 21वें अध्याय में देखेंगे कि उसके पीछे साफ साफ ये वजह थी, क्योंकि यहूदी ये सोचते थे कि पौलुस क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है और बाद में लोगों को ये बोल रहा है कि अब तुम्हें उद्धार पाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए, जिस तरह से वो लोग समझते थे, मूसा के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है और खतना कराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम पौलुस के रचित जो पत्रियां हैं, बाद में जब हम पढ़ेंगे उनमें भी हम देखेंगे कि पौलुस ये बात बार बार हर कलीसिया को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो उद्धार है वो अनुग्रह के द्वारा विश्वास से है, ना कि अपने खुद के कर्मों के द्वारा। और कर्मों के अंदर फिर वो जोड़ता है कि मूसा के नियम का पालन, खतना करवाना, इन सब चीजों से उद्धार नहीं है। और वो इब्राहिम का भी उदाहरण देता है कि किस तरह इब्राहिम ने विश्वास किया और उसके विश्वास को प्रभु ने धार्मिकता गिना। और ये फाउंडेशन है हमारे फेथ का, हमारे विश्वास का, कि हमारा जो उद्धार है वो हमारे खुद के अच्छे कामों की वजह से नहीं है। और यही एक ऐसी बात है जो मसीहत को दुनिया के बाकी सब धर्मों से अलग करती है। हर धर्म में आपको कुछ करने की जरूरत है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, लेकिन मसीहत सिर्फ एक ऐसा धर्म है और एक सच्चा धर्म है जिसमें सच्चे परमेश्वर ने इस बात को माना कि मनुष्य चाहकर भी मेरी जो स्टैंडर्ड्स हैं, मेरी जो कमांडमेंट्स हैं, उन्हें पूरा नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस आगे एक जगह बताता है कि जो लॉ है, जो नियम है, वो एक शिक्षक के रूप में हमारे को दिए गए हैं कि वो हमें ये बताएं कि हम परमेश्वर के जो उनके स्टैंडर्ड हैं उनसे कितना दूर है, कितना नीचे है। परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं, कितनी सारी बातों में हम उनको पूरा नहीं करते। तो जो नियम है, जो लॉ है, दैट इज अ स्कूल मास्टर, इंग्लिश में लिखा है। उसका मतलब यही है कि लॉ हमें इस बात की पहचान कराता है कि हम कितने बड़े पापी हैं। तो इस बात को हमारे परमेश्वर ने पहचाना और इसलिए उन्होंने खुद मनुष्य के रूप में जन्म लिया और एक परफेक्ट लाइफ जी, बिना किसी पाप की। और हमारे जितने भी पाप थे उनकी सजा उन्होंने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जान दी। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान में उठा लिए गए। और उन्होंने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और ये सुसमाचार है जिसके पीछे ये जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि पौलुस को कलेश और सताव झेलना पड़ता था, वो सब इसीलिए था क्योंकि वो सच्चे सुसमाचार का प्रचार करता था और यहूदियों को उस बात में ये लगता था कि ये जो हमारे रीति रिवाज चलते हुए आ रहे हैं, इनको ये खत्म करना चाहता है। ठीक है, तो इन सब बातों को याद रखते हुए हम आज 21वां अध्याय प्रेरितों के काम का पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे माइलीटस से आगे यहाँ पे जो जगह का नाम दिया हुआ है कॉस, रोड्स, पटारा, और फिर साइप्रस के नीचे से होते हुए टायर की तरफ आके और फिर जेरूसलम कैसरिया में जाके जेरूसलम की तरफ पौलुस का जाना होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। जब हमने, अब दोबारा से हमने लिखा है तो इसका मतलब लूका उनके साथ है। जब हमने उनसे अलग होकर, जो एफिसस के प्राचीन लोग थे उनकी बात हो रही है, समुद्री यात्रा प्रारंभ किया तो सीधे मार्ग से कोस में आए, जो मैंने आपको बताया था, और दूसरे दिन रूडूस में
और वहां से पेट्रा में, और एक जहाज फिनेके को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा, जब साइप्रस के नीचे से, और सीरिया को चलकर सोर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का बोझ उतारना था। तो सोर कहां पे होगा ये हमें देखना पड़ेगा। सीरिया ये है, सोर शायद यहीं पे कहीं होना चाहिए। ठीक है। और चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव ना रखना। मतलब जो वहां पे चेले थे उन्होंने आत्मा के सिखाने के द्वारा ये कहा पौलुस से कि यरूशलेम में पाँव मत रखना, यरूशलेम में मत जाना। जब वे दिन पूरे हो गए, जो 7 दिन थे, तो हम वहां से चल दिए और सब स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया, और हमने किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर को लौट गए। जब हम, अब अगर दोबारा देखिए यहाँ पे जहां जहां हम आ रहा है ना, इसका मतलब लूक उनके साथ था, क्योंकि पूरे प्रेरितों के काम में हम का प्रयोग नहीं है। ठीक है। लेकिन जहां पे हम शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब लूका उनके साथ था। वहां पे कंपनी जो थी, लोगों की जो ग्रुप था, जो झुंड था, उसमें लूका भी था। जब हम सोर से जल यात्रा पूरी करके पतलुमियस में पहुंचे, और ये जगह है इंग्लिश में, ये देखिए टॉलेमिस होगा, पी ज्यादातर साइलेंट रहता है यहाँ पे। टॉलेमिस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, इंग्लिश में है फिलिप द इवेंजलिस्ट, उसके घर में जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। सातों से क्या रेफरल है? जिनको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया था, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, आप याद करेंगे अगर। ठीक है। तो उसके यहाँ जाकर रहे। उसकी 4 कुवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया, यहूदिया नीचे था। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कमरबंद है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। तो ये अगबस नाम का जो भविष्यवक्ता था वो पौलुस के लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि पौलुस अगर यरूशलेम में जाएगा तो उसके साथ ये होगा। अब ये देखिए, पवित्र आत्मा उस समय इस तरह से काम करते थे, लेकिन इस इंसिडेंट को लेके ये कहना कि आज भी कोई व्यक्ति किसी को लेके, और ये इसको मतलब जैसा हम देखते हैं कुछ पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में कि वो किस तरह से हर चीज को ड्रामेटाइज कर देते हैं, तो इस वचन को यूज करके ये कहना कि अगबस ने भी तो ऐसे हाथ पैर बांध के दिखाए थे, तो किसी व्यक्ति के साथ कुछ करके दिखाना और फिर ये कहना कि मुझे पवित्र आत्मा ने बोला है, ये शायद ठीक नहीं होगा आज के समय में, अनलेस सच में पवित्र आत्मा की ओर से हो, जो कि बहुत कम होता है ऐसा। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि जो जो कुछ प्रेरितों के काम में हुआ है वो जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा आज भी वो सब चीजें वैसे ही करते रहे। चाहे तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये काम बंद हो गए हैं, लेकिन बहुत अनलाइकली हैं और उनके पीछे कुछ बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पौलुस तो यहाँ पे समझिए बहुत एक बड़ा व्यक्ति था जो उसने सिंगल हैंडेडली सुसमाचार से कितने देशों को सैचुरेट कर दिया, पूरे टर्की को, यूरोप में ग्रीस को, मैसेडोनिया को, बल्गेरिया को, इन सब कंट्रीज में पौलुस अकेला सुसमाचार प्रचार करता था, यहूदियों में भी और गैर यहूदियों में भी। ठीक है ना। तो इस तरह का कोई भी चमत्कार होगा तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। फिर भी अगबस ने ऐसा बताया, और जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने पौलुस से विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो।
उन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। कैसरिया से कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और मनासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले को साथ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तब भाइयों ने बड़े आनंद के साथ हमारा स्वागत किया। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताया। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इशू वही है कि ज्यूज को क्या प्रॉब्लम थी, वही बात होगी यहाँ पे सारी। और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को, जो इजराइल से अलग रहते थे दूसरे देशों में, उन यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना करवाओ और ना रीतियों पर चलो। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो यहूदी लोग दूसरे देश में रहते हैं, उन्होंने यहाँ की यहूदियों को ये बताया है कि तू ये सिखाता है, तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू यहाँ आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और अपने लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें तेरे विषय में सिखाई गई हैं कि तू मूसा का नियम मानने को मना करता है, उनकी कुछ जड़ नहीं, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। तो ये इनका प्लान था। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से, लहू से और गला घोंटे हुए मांस से और व्यभिचार से बचे रहे। तो ये 4 बातें जो पिछले कुछ अध्यायों में भी बताई थी, जहां पे साइलस ये लेटर लेके एंटीओक को जाता है पौलुस के पास, पूरी बातें इन्होंने कही कि अन्य जातियों को हमने ये बातें मानने को बोली हैं, ये 4 बातें। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहां बता दिया कि शुद्ध होने के दिन, अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो असाया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को भड़काया और यह चिल्ला चिल्ला कर उसको पकड़ लिया। क्या चिल्ला चिल्ला कर उसको पकड़ लिया? हे इजराइलियों, सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और उस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने तो इससे पहले एफेसुस वासी त्रिफमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझते थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तो त्रिफमुस नामक एक यूनानी को देखा और उन्होंने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि ये इसे मंदिर में लाया होगा। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो सैन्य दल के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है, जो कि रोम का था। तब वह तुरंत सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने सैन्य दल के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारना पीटना रोक दिया। तब सैन्य दल के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, ये कौन है और इसने क्या किया है? अब देखिए, ये जंजीरों से बांधना जो था वो अगाबस की भविष्यवाणी जो थी, प्रोफेसी थी, वो पूरी हुई यहाँ पर। परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे और जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। अब ये देखिए, कुछ कुछ ऐसा ही माहौल पौलुस के साथ भी हुआ जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था। और इसके पीछे यही यहूदी लोग थे जिनको बात समझ नहीं आ रही थी कि ये उन्हीं के परमेश्वर का काम कर रहा है जिस परमेश्वर को वो मानते हैं।
जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी, उसका अंत कर दो। सेम जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ ना, वैसा ही। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने सैन्य दल के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? और उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवाई बनाकर 4000 हथियार बंद लोगों को जंगल में ले गया? मतलब जो सरदार है रोमन्स का, वो पौलुस को कंफ्यूज कर रहा है किसी और के साथ, कि क्या तू वो आदमी नहीं है जो रिबेलियन शुरू करी थी जिसने 4000 लोगों को। पौलुस ने कहा, मैं तो टार्टस का यहूदी मनुष्य हूं, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूं, और मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन देखिए पौलुस इस अपॉर्चुनिटी को भी यूज करके एक बार फिर सब लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार करेगा, अपने डिफेंस में सुसमाचार को रखेगा। और ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहां पौलुस ने अपनी गवाही और सुसमाचार लोगों के साथ बांटा, और बहुत इंटरेस्टिंग है वो देखना। और बहुत मतलब ये लगता है कि पौलुस के अंदर कैसी आग थी सुसमाचार फैलाने के लिए, कि वो मतलब चुप नहीं रह पाता था। जैसा एक जगह पुराने नियम में लिखा है ना, कि उसका वचन मेरी हड्डियों में एक आग अग्नि के समान था। तो वो हम सच में पूरा होता हुआ पौलुस के लिए देखते हैं, और बिना किसी लालच के, कोई उसे अपनी मिनिस्ट्री नहीं खड़ी करनी थी, कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ जब मौका मिला तो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार पौलुस ने किया। तो हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप भी हमें इस तरह का विजन दीजिए, इस तरह का प्रेम लोगों के लिए दीजिए, इस तरह की करेज दीजिए, कि हम भी इस तरह की सेवकाई, इस लेवल की सेवकाई अपने जीवनों में करने वाले हो सके। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।